कहानी अधूरा, इसका संगम कथा सरिता, हंसती रुलाती मन को भाती, अमृत सा घुल जाती कथा सरिता। नमस्ते। हम हैं तो कहानियाँ हैं, कहानियाँ हैं तो ही हम हैं। कहानियों का कलात्मक एवं रचनात्मक दृष्टिकोण यूं रोचक बनाता है। मैं श्रीहरि, ध्रुव ग्लोबल स्कूल का छात्र, कथा सरिता जैसे अद्भुत मंच के माध्यम से आप सभी को कहानियों की दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए काल्पनिकता एवं वास्तविकता के इस अद्भुत मेल का हम सब आनंद उठाते हैं। तो आज की हमारी कहानी है। नमस्ते, मेरा नाम काशवी पाटिल है और मैं कक्षा 6B की छात्रा हूँ। आज हम गुरु शिष्य की कथा सुनेंगे। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। काफी अंधेरा हो चुका था तो शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहे तो आज रात यही किसी आसपास के गांव में गुजार ले। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के एक गांव में छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो शिष्य ने दरवाजा ठकठकाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने कहा कि हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने की सोची। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? वह आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या काम करते हो? उस आदमी ने कहा कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। गुरुजी ने पूछा कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह क्यों रह रहे हो? उस आदमी ने कहा कि वह किसी काम की नहीं, गांव वाले कहते हैं कि वह बंजर ज़मीन है, वहाँ पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता और वहाँ फसल उगाना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? गुरुजी ने पूछा। तो वह आदमी बोलता है कि मेरे पास एक भैंस है, उसी से मेरा पूरा घर चलता है। यह सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब सो रहे होते हैं तब वे अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप यह गलत तो नहीं कर रहे? उस गरीब आदमी की भैंस की वजह से ही उसका पूरा घर चलता है। तो गुरुजी ने अपने शिष्य की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। इस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और जो गुरुजी का शिष्य था वह अब एक बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरुजी ने उसके साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह अब किस स्थिति में है। और वो उस गांव की ओर बढ़ने लगता है। अब जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि जहाँ उस गरीब आदमी की झोपड़ी थी वहाँ अब एक बहुत बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के सामने जो बंजर ज़मीन थी वहाँ पर अब फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक बाहर आता है। शिष्य उन्हें पहचान लेता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं मेरे गुरुजी के साथ आपके यहाँ आया था, हम एक दिन के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह बोलता है, हाँ उस दिन आप कहाँ चले गए थे? और उसी दिन के बाद मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने मेरे इस ज़मीन पे मेहनत की और यहाँ फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। शिष्य के आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू थे। उसे यह बात अब समझ में आई और वो रोने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसे कई गुण छिपे होते हैं, लेकिन कोई ना कोई बात ज़रूर होती है जो हमें रोक कर रखती है। देखिए, अगर आपके पास भी ऐसी कोई चीज़ तो नहीं जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा है। विचार कीजिएगा। धन्यवाद।